हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका क्लास 10 के प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के आपके सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ए बी सी नाम है। हमने यहाँ से क्या किया, एक हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो इसका इसका क्या नाम है, ए वाई नाम है इस परपेंडिकुलर का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ से ड्रॉ किया। अब इस एंगल बाइसेक्टर का क्या नाम होगा, यहाँ पर देखो एंगल बी होगा। यहाँ से जो हमने रे ड्रॉ किया इसका क्या नाम होगा, एक्स नाम होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से और एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया। तो अभी इस रे का क्या नाम होगा, रे सी ही नाम होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये कौन सा हमारा एंगल हो गया, एंगल सी हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10, बाइसेक्ट ऑफ द एंगल बी एंड एंगल सी। यानी हमने क्या किया, एंगल बी और एंगल सी को क्या किया, हमने बाइसेक्ट किया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। किसमें, ट्रायंगल एबीसी में। इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एक्स, यानी जो हमारे दोनों बाइसेक्ट है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे, एक्स पॉइंट पे क्या हो रहे, इंटरसेक्ट हो रही। लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी। अभी लाइन जो हमारा ए एक्स है ये किसको इंटरसेक्ट कर रही, साइड बी सी को क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही। तो आपको समझ में आ रहा होगा। कौन से पॉइंट पे कर रही, वाई वाले पॉइंट पे कर रही। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5। उसके बाद ए सी की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4 मिली। अब इसके बाद बीसी की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पर देखो बीसी है पूरा, बीसी की वैल्यू हमें कितनी मिली, 6 मिली। और हमें निकालना क्या है, एक्स अपॉन एक्स वाई, ये वाला हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो कैसा करेंगे देखो अच्छे से। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। अभी गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो अभी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए बी। अभी हमें ए बी कितना मिला, हमें 5 मिला। उसके बाद अभी ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी मिला, हमें 4 मिली। उसके बाद अभी बी से हमें कितना मिला है, 6 मिला है। और हमें क्या निकालना है, अभी हमें रेशो निकालना है। रेशो हमें एक्स अपॉन एक्स वाई का। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी कैसा करेंगे देखो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको इसके वाले डायग्राम आपको तोड़ के आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे। अभी कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पर देखो पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ए एक्स बी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहला ए एक्स बी। और दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ए सी वाई, ए वाला ट्रायंगल लेंगे। अभी मैं इन दोनों ट्रायंगल को तोड़ूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पर देखो, अभी सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले, ट्रायंगल ए बी वाई। कौन सा ले रहे, ट्रायंगल ए बी वाई, ये वाला ट्रायंगल ले रहे। तभी कैसा लेंगे देखो यहाँ पर, इसे मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अभी ये वाला डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ए वाई बी। क्या नाम है, ए बी वाई नाम है, ए बी वाई नाम है। आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्या हमारा वाला एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ये कौन सा एंगल है हमारा, एंगल बी। और एंगल बी जो हमारा है तो इसका रे कौन सा है हमारा, रे बी एक्स है। कौन सा है, रे बी एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी कैसा लगाएंगे देखो अच्छे से। अभी सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ए बी वाई रे बी एक्स बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी। यानी जो हमारा रे बी एक्स है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आपको समझ में आ रहा, हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसके वाले कोरेस्पोंडिंग साइड क्या लेंगे, रेशो। अभी लेकिन रेशो हम किसके फॉर्म में ले रहे हैं, अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के फॉर्म में लेंगे। तो अभी कैसा लेंगे देखो अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले अभी ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी देयरफॉर ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा फिर ए एक्स अपॉन एक्स वाई। इसे मैं क्या मानूंगा, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स हम कैसा कर रहे क्या कर रहे। तो अभी ये सारी प्रोसेस हो गया मैंने पहले ट्रायंगल के लिए, यानी हमारा पहला ट्रायंगल यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम देखेंगे दूसरा ट्रायंगल। अभी हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए सी वाई लेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो अभी ट्रायंगल नंबर 2। अभी ट्रायंगल नंबर 2 हमारा कौन सा, ट्रायंगल ए सी वाई। कौन सा ले रहे हैं अभी हम, ए सी वाई। तो आपको समझ में आ रहा हो कौन सा, ए सी वाई। अभी ये वाला ट्रायंगल लेंगे।
तो अभी इसको ड्रॉ करेंगे हम। तो अभी कैसा ड्रॉ करेंगे देखो अच्छे से फ्रेंड, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब इसका क्या नाम है, ए सी और वाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ से क्या होगा, हमारा वाला यहाँ से हमने डाला एंगल बाइसेक्टर। अभी एंगल बाइसेक्टर डाला तो एंगल बाइसेक्टर हमारा कौन से एंगल के लिए हो गया, एंगल सी के लिए हो गया। और जो हमने यहाँ से रे ड्रॉ किया, कौन सा रे, लेकिन हमारा रे कौन सा है, रे सी है। यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा, तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, एक्स नाम दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमारा रे कौन सा है, रे सी एक्स है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। इसको भी हम ऐसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे देखो अच्छे से, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी इनर ट्रायंगल ए सी वाई कॉमा रे सी एक्स बाइसेक्ट ऑफ एंगल सी, यानी रे सी एक्स हमारा किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ए बी टी, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर रेशो कैसे लेंगे, यहाँ पर देखो देखो देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, अभी हमारा ए सी अपॉन वाई सी। यहाँ पर क्या आएगा रेशो, अभी ए सी अपॉन वाई सी। आपको समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ किया उसके रेशो लेंगे। तो कैसे लेंगे, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि राइट हैंड साइड कैसे आ रही, दोनों की सेम आ रही। अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम आ रही हो तो इनकी वाली लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे आएंगी, सेम आएंगी। इसलिए अभी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे लिए आइडेंटिकल है। और इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन वाई सी। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फिर इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। यहाँ पर क्या आएंगे, फिर हमारा ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारा ए सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारा ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा सेम सेम है उसे हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर सेम सेम क्या है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई और ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, देयरफॉर ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन वाई सी। ये हमारे पास अभी बच चुका है। इस बी वाई को मैं क्या मानूंगा, यम मानूंगा। क्या मानूंगा इसको, यम। अभी मैं इसको यम क्यों मानूंगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी मैंने इसको क्या माना, बी वाई को हमने क्या माना, यम माना। अगर हमारे पास बी वाई यम होगा था, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसा निकालेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर निकालता हूँ इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे कि बी वाई इज इक्वल टू हमें कितने मिला है, यम मिला है। बी वाई की वैल्यू हमने कितनी मानी, यम मानी। तो हमें अभी किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वाई सी की वैल्यू हमें निकालनी। तो कैसा निकालेंगे देखो, तो अगर हमें वाई सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो अभी हमें ये पूरी साइड लेनी पड़ेगी। तो अभी कैसा लेंगे देखो, सबसे पहले देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, फिर अभी बी सी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारा बी वाई प्लस वाई सी, ऐसा हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, 6 मिली है, इज इक्वल टू, अभी बी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यम। फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारे प्लस प्लस, अभी वाई से हमें निकालना है। तो वाई से की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर भी कैसा निकलेंगे देखो, यहाँ पर देयरफॉर अभी यहाँ पर क्या आएगा, वाई सी इज इक्वल टू यम माइनस 6। वाई सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यम माइनस 6। क्योंकि वाई सी यहाँ पर क्या प्लस में है, तो इधर जाके क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगा। यानी हमारे पास वाई सी की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पर देखो अभी वाई सी की वैल्यू हमें कितनी मिली, अभी यम माइनस 6 मिली। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो अभी ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अभी कैसा पुट करेंगे देखो अच्छे से फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो अभी ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, गिवन में 5 पर क्या आएंगे, अभी हमारे पास 5। अभी इसके बाद अभी बी वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पर देखो बी वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पर देखो बी वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यम। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी यम इज इक्वल टू, अभी ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन में 4 दी है अपॉन, अब इसके बाद वाई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यम माइनस 6 है। तो आपको समझ में आ रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कैसा करेंगे देखो अच्छे से। अभी यहाँ पर क्या आएंगे देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे हमारे पास अभी 30। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा 30। फिर यहाँ पर क्या आएंगे माइनस, अभी हम इस 5 को यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा फिर 5 यम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 4 यम। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा फिर देयरफॉर 30 इज इक्वल टू 5 यम प्लस 4 यम। फिर अभी इसके बाद यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, 30 इज इक्वल टू 9 यम हमें ऐसा मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स।
हम कैसे कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद देयरफॉर m की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, फिर अभी 30/9 को अगर हम डिवाइड करेंगे 30/9 तो हमारे पास देयरफॉर m की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, लगभग यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 3, यानी m की वैल्यू हमें कितनी मिली 10/3। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। हमारा m क्या है, हमारा by है, by की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पर 10/3 मिल चुकी है। तो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, अभी हमने by की वैल्यू निकाल ली, yc की वैल्यू भी हमने निकाल ली। हमें क्या चाहिए, हमें किसका रेशो चाहिए, हमें ax अपन xy का हमें रेशो चाहिए। तो अब इसका रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स की ab अपन by ये किसके बराबर है, हमारे ax अपन xy के बराबर है। तो अभी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास जगह कम इसलिए अभी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अभी ab अपॉन by इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारा ax अपॉन xy। अभी ab की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ab की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 5 मिली है। अभी by की वैल्यू हमारे पास कितनी 10/3 है, कितनी है 10/3 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी ax अपॉन xy। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी 3 का यहाँ पर डिवीजन में, तो 3 डिवीजन में है तो ऊपर जाके क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी x अपॉन xy इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद x अपॉन xy हमें कितना मिलेगा, अभी 15 अपॉन 10। हमने इसका वाला रेशो हमने फाइंड आउट कर दिया, हमें कितना मिला, हमें इसका रेशो हमें 50/10 मिला। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 11 को समझने से पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अभी ये हमारे पास क्या क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है, ए बी सी और डी नाम है। क्या नाम है, ए बी सी डी। अभी इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, डायगोनल्स है। कौन कौन से डायगोनल्स, ए सी, और कौन सा डायगोनल्स है, डायगोनल्स बी डी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इन दोनों डायगोनल्स को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी क्या कर रहा है, इन दोनों डायगोनल्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या पड़ रहा है, यहाँ पर देखो, ये ना क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सेगमेंट एडी, कौन सा सेगमेंट एडी, ये किसको पैरेलल है, बीसी को है। डायगोनल्स एसी एंड डायगोनल्स बीडी, हमारा कौन सा डायगोनल्स एसी और डायगोनल्स बीसी इंटरसेक्ट इच अदर पॉइंट पी, यानी हमारे भी पी पॉइंट पे क्या कर रहे, दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे। देन सो दैट हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है। तभी कैसा प्रूव करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। अगर हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें सिमिलर ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। अब हमें कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, यहाँ पर देखो ट्रायंगल लेने वाले, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेने वाले, ये ऊपर का कौन सा ए पी डी, और हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा नीचे का ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, नीचे का। अब नीचे का ट्रायंगल कौन सा है हमारा, यहाँ पर देखो बीपीडी, ये वाला ट्रायंगल हम लेने वाले। और इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डेंस निकालेंगे, रेशो लेने के बाद हमारा ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अभी कैसे करेंगे, देखो अच्छे से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। अभी गिवन में हम क्या बोलेंगे कि सेगमेंट एडी पैरेलल टू सेगमेंट बीसी, यानी सेगमेंट हमारा एडी ये किसको पैरेलल है, बीसी को। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, अभी डायगोनल एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट पॉइंट पी। डायगोनल एडी एंड बीसी ये किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, लिखेंगे टू प्रूव। यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारे पास एपी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पीसी अपॉन बीपी। यहाँ में क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अभी कैसे प्रूफ करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी डी, और कौन सा ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल हमें लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अभी हम इनर ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी सी, हम दोनों ट्रायंगल यहाँ पर ले लिए। कौन से, सॉरी, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सीपीबी। कौन सा लेंगे, सीपीबी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कैसे क्वाड्रिलेटरल में है। अभी क्वाड्रिलेटरल में हो जाने की वजह से क्या होगा, इसमें एंगल होंगे। तो इसमें कौन कौन से एंगल होंगे, यहाँ पर देखो। यहाँ पर क्या होगा, अभी सबसे पहले यहाँ पर एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, यहाँ पर एक एंगल होगा। यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली। तो यहाँ पर हमारे कौन सा एंगल आएंगे, अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएंगे।
उसके बाद अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म होगा, कौन सा, एंगल ए और एंगल सी। अभी ये दोनों एंगल हमारे कैसे एंगल हो जाएंगे, फिर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। अभी हमें ये दो एंगल मिल चुके, वर्टिकल अपोजिट एंगल और अल्टरनेट एंगल हमें मिल चुके। तो अभी हम इनके बेसिस पर क्या करेंगे, एंगल टेस्ट यूज करेंगे और हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो अभी कैसा करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। अभी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखो देयरफॉर एंगल ए पी डी ये क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है, किससे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सीपीबी से। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, एंगल ए पी डी ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, हमारा एंगल सीपीबी से क्या कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पर हम लेंगे अभी रीजन, तो हमारा रीजन क्या आएगा, यहाँ पर देखो अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फिर देयरफॉर एंगल ए डी पी ये क्या कॉन्ग्रुएंट है, किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी बी पी। अभी यहाँ पर देखो एंगल मैंने कौन सा बोला, एंगल ए डी पी ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी पी डी को क्या कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमने इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे, कौन सा, एंगल ए और एंगल सी। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारा रीजन अल्टरनेट एंगल। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, यहाँ पर क्या हमारा अल्टरनेट एंगल आ चुका है। अभी हम क्या बोलेंगे, हमारे पास हमें क्या मिल चुका है, अभी दो एंगल मिल चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल टेस्ट यूज करेंगे और हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखो अच्छे से, ट्रायंगल एपीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीपीबी, ट्रायंगल एपीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीपीडी। यहाँ पर हम क्या लेंगे, फिर अभी रीजन एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमने इसको सिमिलर ट्रायंगल तो प्रूफ कर दिया, अभी हम क्या लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या लेंगे, रेशो। तो अभी कैसा लेंगे रेशो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारा ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारा पी डी अपॉन पी बी, फिर अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा ए डी अपॉन सी बी। तो आपको समझ में आ रहे होंगे, ये हमारे क्या करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो ही। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या प्रूफ करना है, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन बीपी हमें प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर देखो आपको ऐसी कंडीशन आपको कहाँ पर दिख रही है, इसमें यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि एपी अपॉन सीपी और यहाँ पर क्या है, पीडी अपॉन बीपी ये हमें दिया है। हमें अभी कौन सा लेना पड़ेगा, हमें किसका काम है, हमें सिर्फ इतने का काम है। तो हम अभी इतना लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, हम सिर्फ इतना कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा अभी एपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा पीडी अपॉन पीबी। हमें सिर्फ इतने का काम है, इसलिए हमने यहाँ पर इतना ले लिया हमें प्रूफ करने के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एपी अपॉन सीपी है। हमारे पास क्या चाहिए था, हमारे पास चाहिए था पीडी, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीपी है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेटो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, अल्टरनेटो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अभी कैसा यूज करेंगे, देखो ये हमारा लगभग आ चुका है, लेकिन ये कैसा, हमारा सीपी का होना चाहिए था, सीपी ऊपर होना चाहिए था, और पीडी का होना चाहिए था, पीडी नीचे होना चाहिए था। लेकिन अब सीपी का आ गया, इसके नीचे आ गया, और पीडी का आ गया हमारे ऊपर गया, इसलिए भी हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अभी अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम, बाय यूजिंग अल्टरनेटो, बाय यूजिंग अल्टरनेटो। अभी हमारा अल्टरनेटो क्या कहता है, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो मेरे पास अगर ए बी अपन बी होगा, सी बी अपन डी होगा, तो हमारा प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, यहाँ पर ए बी अपन ए बी होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा कि ए सी अपन बी डी, ऐसा हमारा आ जाएगा। ये हमारी अल्टरनेटो प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारी अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। तो अभी हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फिर अल्टरनेटो प्रॉपर्टी का यूज करने की वजह से, देयरफॉर एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन पीबी। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर देखो अल्टरनेटो प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया और हमने इसको प्रूफ कर दिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी हेंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो एक लाइक करो। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा बीपी, यहाँ पर आएगा हमारा बीपी, हेंस प्रूफ, हमारा प्रूफ हो चुका है। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो सो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 12 हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसे हम एक्टिविटी की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पर एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट एसी। अभी एक्स वाई का यहाँ पर देखो, एक्स वाई किसको पैरेलल है, सेगमेंट एसी को पैरेलल है।
2xy इज इक्वल टू 3bx एंड xy इज इक्वल टू कितने मिला हमें 9 मिला। xy की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली 9 मिली। कंप्लीट द एक्टिविटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एसी की वैल्यू हमें निकालनी। तो अभी कैसा निकालेंगे देखो स्टेप बाय स्टेप। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारी एक्टिविटी क्या कहती है, यहाँ पर देखो एक्टिविटी यहाँ पर कह दिया 2ac इज इक्वल टू 3bx, ये हमारा कैसा मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमने इसको हमने कैसे लिखा अभी डिवीजन के फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 3/2, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3/2, यहाँ पर क्या आएगा 3/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कंपोनेंट प्रॉपर्टी हमने यूज की। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा एक सामान ले कितना है 3 है, bx सामान ले कितना है 2 है, और इसके अपन में क्या है bx है। तो अभी इसके अपन में हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ए बी अपन bx की वैल्यू हमारे पास कितने आएंगे अभी 5/2, कितना आएगा 5/2, क्योंकि ax प्लस bx ये पूरा हमारे लिए क्या है ab है। यहाँ पर देखो ax प्लस bx अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे ab मिलेंगे। यहाँ पर देखो ax प्लस xb इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें ए बी मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो एक्स प्लस एक्स बी ये पूरा हमारे लिए क्या है ए बी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर हमने क्या किया 3+2 किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 आया। अपन में 2 तो पहले से था, तो हमने इसको क्या माना इक्वेशन नंबर 1 माना। तो ए बी अपन बी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली 5/2, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने इसको सिमिलर ट्रायंगल हमने इसको प्रूव कर दिया, लेकिन हमने इसको सिमिलर ट्रायंगल प्रूव किया, लेकिन कौन से टेस्ट से प्रूव किया वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहे हैं 2 एंगल दिख रहे। तो हमने इसमें कौन से ट्रायंगल से प्रूव किया इसको एंगल टेस्ट। कौन से टेस्ट से प्रूव किया हमने इसको एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने क्या लिया सिमिलर ट्रायंगल के लिए करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो bx और फिर क्या लिया हमने इज इक्वल टू ac/xy। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएंगे देखो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 5/2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमारे पास अभी AC की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 22/5। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यह हमारे पास कहाँ से आई वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आई। आप इसका क्वेश्चन निकाल सकते हो। आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा एक्टिविटी वाला क्वेश्चन हमें कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करो। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सर बोर्ड एग्जाम में आकर जाता है। तो चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 30 को हम समझने से पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तभी यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो अभी फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का क्या नाम है ए बी सी। हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या नाम है ए बी सी नाम है। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में क्या है जो हमारा एंगल ए है, ये एंगल ए की वैल्यू हमें कितनी दी है 90 डिग्री दी है। कितनी दी है 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में क्या है एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो अभी हम उस स्क्वायर को भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर इस स्क्वायर को इसमें ड्रॉ कर दिया। ये जो हमारा स्क्वायर है तो इस स्क्वायर में क्या है हमारा हर एक एंगल कितने का होगा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। इस स्क्वायर में हमारा हर एक एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी इस स्क्वायर का क्या नाम है यहाँ पर देखो GFDE। इस स्क्वायर का क्या नाम है GFDE, ऐसा नाम है स्क्वायर का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन पे क्या स्टार मार्क है। कभी भी आदमी रखना आपको जिस भी क्वेश्चन के सामने आपको स्टार मार्क दिखे समझ जाना कि वो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कभी ना कभी। यहाँ पर देखो अभी क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहते हैं इनर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या स्क्वायर के वर्टिसेस है। अभी आप बोलोगे स्क्वायर के वर्टिसेस कहाँ पर है, ये जो स्क्वायर के कोने है ना इसे हम क्या कहते हैं वर्टिसेस कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस स्क्वायर का क्या नाम है DEFG। क्या नाम है DEFG नाम है स्क्वायर का। आर ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC में, और एक यहाँ पर ट्रायंगल ABC में है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अभी एंगल ए हमें कितना दिया 90 डिग्री दिया है, और हमें क्या प्रूव करना है कि DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाई EC। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या है हमें एक हिंट दी है क्या, तो हमें कौन सी यहाँ पर देखो सो दैट ट्रायंगल GDB इज द सिमिलर ट्रायंगल टू ट्रायंगल CEF यूज द GD इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू GD।
ऐसा हमें दिया है। अभी ट्रायंगल जीबीडी कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ट्रायंगल जीबीडी, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमें क्या करना है, सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करना है। किसके साथ, ट्रायंगल सीईएफ के साथ क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास के दो ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल है, यहाँ पर देखो ट्रायंगल जी बी डी और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल सी बी एफ, ये दो हमारे पास क्या ट्रायंगल है। तो हमें ये वाले दो ट्रायंगल क्या करना है, हमें प्रूफ करने हैं। तो अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में क्या है, इस स्क्वायर में ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री इस साइड होगा, तो इस साइड में क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, इस साइड भी हमारा क्या आ जाएगा, फिर 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसको मैं क्या नाम दूंगा, ट्रायंगल नंबर 1 नाम दूंगा, और इसको मैं क्या नाम दूंगा, ट्रायंगल नंबर 3 नाम दूंगा। अभी आप मुझे बोलेंगे ट्रायंगल नंबर 1 ये है और ट्रायंगल नंबर 3 ये है, तो फिर ट्रायंगल नंबर 2 कहाँ पर है। तो हमारा ट्रायंगल नंबर 2 हमारा कौन सा ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। जब हम ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 को सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो उसके बाद फिर हमें करना पड़ेगा कि ट्रायंगल नंबर 2 और ट्रायंगल नंबर 3 को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। जब हम ट्रायंगल नंबर 2 और 3 को प्रूफ करेंगे, तब आखिरी में हमारा क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल नंबर 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल नंबर 2 हमारा क्या है, वो कड़ी है, उस कड़ी की मदद से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तभी कैसे करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। तभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल जीबीडी, ट्रायंगल जीबीडी एंड कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अभी हम, ट्रायंगल सी बी है। कौन सा, ट्रायंगल सी बी, ये बड़ा ट्रायंगल ले रहे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी ट्रायंगल सी बी ए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, तो कैसा प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है लिखेंगे हम, देयरफॉर एंगल जी डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए बी, इसे हम क्या मानेंगे, ईच 90 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारे लिए कितने के, 90 डिग्री के। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रायंगल सी जी डी बी, कौन सा ट्रायंगल जी डी बी, और कौन सा ट्रायंगल हमारा सी ए बी, कौन सा ट्रायंगल सी ए बी, ये दोनों एंगल हमारे कितने के, 90 डिग्री के। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयरफॉर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, इसे हम क्या मानेंगे, कॉमन एंगल। इसे हम क्या मानेंगे, कॉमन एंगल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फिर ट्रायंगल जी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। इसे हमने सिमिलर ट्रायंगल क्यों बोला, क्योंकि इसके एंगल कैसे हमारे पास, दोनों के एंगल हमारे पास सेम मिले। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अभी एंगल टेस्ट लगाएंगे और क्या बोलेंगे, एंगल टेस्ट की वजह से ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है हमारे लिए, ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, फिर सिमिलर ट्रायंगल, एंगल टेस्ट। तो हमने यहाँ पर एंगल टेस्ट लगाया और हमारे ट्रायंगल जी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो चुके। तो आपको समझ में आ रहा हो। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट, ये हो गया हमारी पहली कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अच्छे से। अभी हम नाउ क्या बोलेंगे यहाँ पर, अभी हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो इनर ट्रायंगल सी बी ए एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अभी हम ट्रायंगल सी एफ वी। अभी हमने कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अभी ट्रायंगल सी ए बी, कौन सा सी ए बी, और दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, अभी सी एफ वी, कौन सा सी एफ वी, ये वाला ट्रायंगल अभी लेने वाले। सबसे पहले हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल सी ए बी लिया था, फिर कौन सा लिया था हमने, जी बी डी, ये वाला ट्रायंगल लिया था। अभी हम कौन सा लेंगे, ट्रायंगल सी ए बी ले रहे, और कौन सा ले रहे, ट्रायंगल सी एफ ई ले रहे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी इसमें कैसा करेंगे, देखो अच्छे से। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, अभी देयरफॉर एंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई। अभी हमने इसको कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यों बोला, हमने इसको यहाँ पर देखो फ्रेंड, क्योंकि हमारा ईच एंगल कितने का, 90 डिग्री का, ईच एंगल 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारा एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये हमारा क्या है, कॉमन एंगल है। यह हमारे क्या, कॉमन एंगल है। तो फिर अभी हम यहाँ पर नीचे क्या बोल सकते हैं, एंगल सी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई एफ। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट की वजह से हमने यहाँ पर क्या बोला कि ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अभी आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ले रहे हैं अभी हम यहाँ पर। तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 के हम क्या लेंगे अभी करस्पॉन्डिंग सेट के रेशो। तो अभी यहाँ पर क्या लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल GBD सिमिलर टू ट्रायंगल CFE। तो अभी आगे क्या करेंगे हम इसके करस्पॉन्डिंग सेट क्या लेंगे रेशो। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा GB अपॉन CF इज इक्वल टू फिर क्या आएगा BD अपॉन FE। इसके बाद क्या आएगा GD अपॉन CF। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हो गया हमारा रीजन। अभी यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूव करना है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाई EC। तो हमें अभी इसमें का क्या लेना पड़ेगा, हमें सिर्फ इसमें का इतना पार्ट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ इसमें का इतने का काम है। तो यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे हम देखो अच्छे से BD अपॉन FE इज इक्वल टू GD अपॉन CE। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। हमें क्या चाहिए यहाँ पर डी स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाई EC चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास BD है और EC भी है, लेकिन हमारे पास ये दोनों हमारे पास क्या टर्म हमारे पास ये हमें नहीं चाहिए। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास दो टर्म है इसको हमें क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी ये दोनों टर्म हमारे लेके आए स्क्वायर की साइड है। यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म हमारे लेके आए स्क्वायर की साइड। यहाँ पर देखो EF है, EF साइड है और हमारी कौन सी साइड है GD साइड है। तो ये दोनों साइड हमें क्या करना है रिप्लेस करेंगे। तो अभी हम इसके दोनों साइड अगर रिप्लेस करेंगे यहाँ पर हमारे पास DF साइड आएंगे। कौन सी साइड आएंगे हमारे पास अभी DF साइड। तो अभी यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं फिर अभी GD इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू DE। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। हमारे पास क्या अभी एक स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर DEF जी। हमारा स्क्वायर कौन सा है DEFG है। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें इसको हमने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। तो हमने इसको अभी रिप्लेस कर दिया। तो अभी यहाँ पर क्या आएंगे देखो अभी यहाँ पर देखो ये दोनों साइड को हमने यहाँ पर क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। अभी इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा अभी DF आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर देखो इन दोनों साइड को हमने क्या कर दिया यहाँ से हमने रिप्लेस कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या मिलेगा हमें DF मिलेगा। फिर हमारे पास क्या आएगा अभी BD अपॉन DF इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा फिर DF इज इक्वल टू CE। अभी क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी DF स्क्वायर इज इक्वल टू फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी BD मल्टीप्लाई बाय EC BD मल्टीप्लाई बाय EC। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर देखो आप तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी हेंस प्रूफ हेंस प्रूफ। सो हेलो फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स अभी हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। आपने देखा कि हमने आपको हर एक टॉपिक आपको कवर करके दे दिया सिमिलैरिटी चैप्टर का और हमने आपको बेसिक से एकदम एडवांस तक आपको पढ़ाया है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा होगा सिमिलैरिटी चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम अगले लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल देखने वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन अलजेब्रा का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।